मोटू पतलू कॉमिक शो। हाय फ्रेंड्स, आज मैं अपने पापा के साथ टेनिस खेलने गया था और मुझे इतना मज़ा आया कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इट वॉज रियली वेरी एक्साइटिंग। बस प्रॉब्लम ये है कि गर्मियों के मौसम में ना गेम्स खेलने के बाद पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं। अब आप मुझे ही देख लो, ऐसा लग रहा है जैसे मैं पसीने में नहा लिया हूँ। एक मिनट, पसीने में नहाने का मतलब होता है पसीने में भीग जाना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आप पसीने में नहा लिए तो आपको पानी से नहाने की ज़रूरत नहीं होती। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला। एक्चुअली एक बार मोटू पतलू की कॉलोनी में पानी की कमी हो गई थी, जहाँ झटका, घसीटा और पतलू कम पानी से नहाकर खुश नहीं थे, लेकिन वह मोटू बड़ा ही खुश था। तो एक दिन घसीटा ने पतलू से पूछा, अरे पतलू, ये मोटू इतना खुश क्यों रहता है आजकल? यहाँ में पानी की इतनी कमी है और उससे जब भी पूछो एक ही चीज़ कहता है, मैं तो नहा रहा हूँ। तभी डॉक्टर झटका झट से कहता है कि अरे हाँ, कल मैंने भी मोटू को दिन में 2 बार फ़ोन किया था और मैंने तब उससे पूछा कि तू क्या कर रहा है, तो एक ही चीज़ कहता है कि मैं तो नहा रहा हूँ। और ये सुन के तो मैं भी बड़ा हैरान हो गया, यह पानी की इतनी कमी है और ये मोटू दिन में 2 बार नहा रहा है। मोटू के नहाने का राज जानने के लिए पतलू, घसीटा और डॉक्टर झटका सभी उसके घर की ओर चल पड़े और वहाँ पहुंचकर क्या देखते हैं कि मोटू कड़ी धूप में खुला बदन, पसीने से तरबतर होकर बीच आंगन में बैठा है। मोटू, ये देखो मुझे, मैं तो नहा रहा हूँ। पता नहीं लोग पानी का बहाना बनाकर नहाते क्यों नहीं, मैं तो रोज अपने पसीने से नहा लेता हूँ। मोटू पतलू कॉमिक शो। ला 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 ला। ये मोटू पतलू ना कुछ भी करते रहते हैं। एक बार पतलू को एक अखबार मिली, उस अखबार को मोटू के पास ऐसे ही लेके गया जैसे उसके फ्रंट पेज पर उसी की फोटो छपी हो। मोटू ने उससे बोला, अरे पतलू, ऐसे क्यों भाग रहे हो, कोई भूत देख लिया है क्या? पतलू हाफते बोला, अरे मोटू, कोई भूत नहीं देखा, खबर देखी है खबर, और ऐसी खबर देखी है जिसको सुन के तुम भी खुशी से नाचने लगोगे। लेकिन मोटू उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता और बोलता है कि गर्मी के कारण लोग मर रहे होंगे, वही खबर छापी होगी। पतलू मोटू की बात पर हंसता है और फिर अखबार पढ़कर मोटू को सुनाने लगता है, अरे नहीं, मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि आज दोपहर 3 बजे फुरफुरी नगर में जमकर बारिश होगी। खबर सुनते ही मोटू बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, कहते हैं पहली बारिश में कुदरती मिनरल होते हैं जो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये सुनकर पतलू चिढ़कर कहता है, अरे बेवकूफ़, हमें उस पानी से नहाना, उसे पीना नहीं है। और मोटू उसे प्यार से समझाते हुए कहता है, अरे पतलू, तू समझा नहीं, हम बारिश के पानी में जमकर नहाएंगे ताकि हमारे शरीर से चिपका वो सारा पॉल्यूशन साफ हो जाए। मोटू पतलू अपनी शर्ट उतारकर बारिश का इंतजार में 2 बजे से ही बाहर खड़े हो जाते हैं। दोनों आसमान की तरफ इतनी बार देखते हैं कि उनकी आंखें खुलनी बंद हो जाती है। अरे मोटू, 3 तो बजने वाले हैं यार, लेकिन बादल तो कोई दिखाई नहीं दे रहे। मोटू फटाक से कहता है, अरे पतलू, अभी देखना, आसमान में काले काले बादल छा जाएंगे। आजकल मौसम विभाग वाले बिल्कुल सही भविष्यवाणी करते हैं। बेचारे मोटू पतलू पसीने में लथपथ हो चुके हैं, लेकिन बारिश की एक भी बूंद नहीं टपकी। और मोटू कहता है, यार पतलू, 4 बज गए हैं, ये खड़खड़ाती धूप में बदन बिल्कुल जलने लगा है। ये सुनकर तो बेचारा पतलू भी सोच में पड़ गया कि क्या ये खबर गलत तो नहीं। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि न्यूज़पेपर में छपी खबर के अनुसार आसमान में काले काले बादल छाएंगे, जमकर बरसात होगी, और क्या मोटू पतलू अपने आंगन में मोर की तरह नाचेंगे? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मोटू पतलू की कहानी कभी भी सीधी नहीं चलती, उसमें ट्विस्ट आते ही रहते हैं। मोटू पतलू दोनों टकटकी लगाकर कभी आसमान को देखते, कभी एक दूसरे को। तभी मोटू ने पतलू से बोला, यार 5 बज गए यार, मेरा शरीर धूप से काला पड़ गया, लेकिन बारिश तो फिर भी नहीं हुई। पतलू भी बीमार सा मुंह बनाकर कहता है, अब तो मुझे भी चक्कर आने लगे हैं। और तभी वहाँ से घसीटा और डॉक्टर झटका गुजरते हैं और वो दोनों सोचते हैं कि ये दोनों खड़खड़ाती धूप में नंगे बदन क्यों खड़े हैं भला। और घसीटा सोच कर कहता है, अनशन कर रहे होंगे, आजकल अनशन करना फैशन सा बन गया है ना। लेकिन झटका अपने आप को रोक नहीं पाता और उन दोनों से जाके पूछता है, तुम दोनों ये सब क्या कर रहे हो? घसीटा पतलू के हाथ से अखबार छीनकर पढ़ने लगता है और जोर जोरों से हंसने लगता है। अरे ये खबर तो बिल्कुल सही है, पर पिछले साल की है। अरे बेवकूफ, वो पुराना अखबार है, तारीख तो पढ़ लेते। और ये सुन के तो झटका भी हंस कर लोटपोट हो जाता और कहता है, अरे तुम पुराने अखबार के चक्कर में सुबह से धूप में खड़े हो।
ये सुनकर मोटू को काटो तो खून नहीं, मोटू पतलू पर ऐसे झपटता है जैसे बिल्ली चूहे पर। पतलू आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और पतलू बेचारा किसी तरह बचकर भागता है। लेकिन इस कहानी से हमें एक सीख तो जरूर मिली ना दोस्तों, कि हमें कोई भी खबर हो उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए और किसी भी बात पर यकीन करने से पहले उसकी पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए, है ना फ्रेंड्स। ओ तो चलो अब मेरा होमवर्क करने का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। तो मैं फिर लौटूंगा एक मोटू पतलू की शानदार कॉमिक लेके मोटू पतलू कॉमिक शो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।